इसलिए आप लोगों को हमने रिक्वेस्ट किया आने को कि बड़ा विचलित है मन अभी कि जो हो रहा है बिहार में लगातार कत्लेआम सा शुरू हो गया है। आप पिछले कुछ महीनों में देखेंगे तो इतना ज़्यादा वायलेंस तो शायद बिहार में एक वक्त पे होता था, लेकिन अभी फिर से ऐसे होगा कि आप कल तो हॉस्पिटल में जाके अंदर मतलब जैसे सिनेमा चल रहा हो। आप अगर देखेंगे तो ऐसा कैमरा जैसे सीसीटीवी को उस बंदे ने ऐसा कैमरा को ट्रीट किया जैसे उसके लिए कोई रील बना रहा हो, वहाँ जाता हो और मार के। ये दुस्साहस कहाँ से आ रहा है, इसको गहराई से मैं बड़े चिंता में था कल से। जिस लड़के का मर्डर हुआ वो यहीं बक्सर का है और मैं इस बात को लेकर बहुत चिंता में था कि क्या ऐसा वक्त आने वाला है कि घर में घुस के कोई अब मार देगा गोली। तो इस चिंता में अब क्योंकि मैं आईपीएस में रहा हूं तो एक जायज़ सी बात बनती है कि लॉ एंड ऑर्डर जब बिगड़ता है तो मेरा दिमाग पहले सबसे उस पर चलेगा। मैंने बैठ के पूरी बात को लिखी, अपने दिल की बात लिखी और मैं चाहता था आपसे साझा करूं। तो मैं आपके लिए जनरली मैं पढ़ता तो नहीं हूं, पढ़ के नहीं बोलता अपनी बात, लेकिन आज मुझे आप अलाउ करिए अपनी बात को मैं कहूँ ताकि कोई बिंदु मुझसे छूट ना जाए। तो ये है कि बिहार को सुरक्षा चाहिए, न कि राजनीतिक साजिशें। इसमें मुझे राजनीतिक साजिश क्यों लग रहा मैं आपको अभी स्पष्ट कर देता हूं कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में हो रही हालिया चौंकाने वाली और निर्मम हत्याओं ने हर जागरूक नागरिक के मन में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर इस डर और अराजकता से किसको लाभ मिल रहा है। स्पष्ट है कि चुनावी वर्ष में कोई भी जिम्मेदार पार्टी या सत्ता में बैठा कोई भी नेता इस तरह की घटनाएं तो नहीं चाहेगा, क्योंकि ऐसे समय में जनता का विश्वास सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो फिर सवाल उठता है आखिर इसके पीछे कौन है और क्यों है। तो जब एनडीए गठबंधन लगातार यह आशंका जताता रहा है कि इंडिया अलायंस सत्ता में आता है तो जंगल राज की वापसी हो सकती है, तो इस बात पे कि तब यह घटनाएं कहीं इसी डर को झूठा साबित करने के लिए साजिश का हिस्सा तो नहीं। यह भी गौर करने वाली बात है कि विपक्षी ताकतें आजकल सरकार को गुंडा राज का आरोप लगा रही है। मैं जो देख रहा हूं GU लिखती हैं फिर NDA लिखते हैं, गुंडा राज का आरोप लगाते मैंने देखा है और ऐसी घटनाओं के सहारे इसे सच साबित करने का प्रयास कर रही हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। तो यह कोई गहरी साजिश और घिनौनी राजनीति का बू नहीं देता क्या कि जहां सत्ता पाने के लिए आम लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है? यदि यह सच है तो यह न केवल निंदनीय है बल्कि भयावह भी है। यदि कोई राजनीतिक दल सत्ता में आने के लिए जनता के बीच डर और अराजकता फैलाता है, ऐसा माहौल बनाता है, तो सोचिए कि सत्ता में अगर आ जाए तब उसके बाद क्या होने वाला है। ये सच में बहुत डराने वाली बात है। ऐसे समय में बिहार सरकार और पुलिस प्रशासन का यह नैतिक और संवैधानिक दायित्व बनता है कि इसे भीतरी खतरे के रूप में मतलब इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट के हिसाब से इसको देखा जाए और इसके विरुद्ध युद्ध स्तर पर अभियान चलाया जाना चाहिए। यह मेरा मानना है कि जैसे पूर्व रोकथामक और सक्रिय पुलिसिंग अगर नहीं करते हैं इस पे, है ना, तो कहीं ना कहीं बिहार इन राजनीतिक के जो भाड़े के गुर्गे हैं, जो इसको अखाड़ा बना दिया है इन लोगों ने, और ये सत्ता की हवस में पूरे जनता की सुरक्षा दांव पे लगी हुई है। तो बिहार की जनता को देखिए शक्ति प्रदर्शन करवाने की किसी की जरूरत नहीं है। जनता को अपना ताकत दिखाने के लिए मुझे लगता है कि जनता को शांति चाहिए, सम्मान चाहिए, सुरक्षा चाहिए, जीवन चाहिए। यह उनका अधिकार है। किसी भी व्यक्ति की सत्ता की लालसा के आगे इसे बलि नहीं चढ़ाया जा सकता है। अतः इस सार्वजनिक बयान के माध्यम से हम सरकार से ये मांग करते हैं कि राजनीतिक संरक्षण प्राप्त आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खुफिया जानकारी आधारित पुलिसिंग के जरिए घटनाओं के रोकने की दिशा में कार्य होना चाहिए। पीड़ित परिवारों को त्वरित न्याय दिलाया जाए और पारदर्शी जांच करना चाहिए। सरकार जनता को लगातार स्पष्ट करे, भरोसा दिखाए, ये जानकारी देकर कि वो ऐसे मुद्दों पे क्या स्टेप उठा रही है, क्या काम कर रही है। बिहार की स्थिति और सुरक्षा सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है बल्कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता से जुड़ा विषय है। लोकतंत्र में सत्ता सेवा के जरिए मिलता है, भय और हिंसा फैलाकर नहीं। बिहार की जनता ये सब देख रही है और इसे भूलेगी नहीं। अब निर्णय और कार्यवाही का समय है। बिहार की शांति और राष्ट्रीय एकता के हित में हम चाहते हैं कि इसको सरकार मजबूती से ले, क्योंकि देखिए ये जनता समझती है कि सरकार कम से कम ये तो
कॉमन सेंस है कि सरकार एक इलेक्शन ईयर में इस तरह की घटनाएं तो नहीं होने देगी, वो तो पूरा रोकने का प्रयास करेगी, लेकिन कहीं चूक रहे हैं, उनको भी मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन वो लोग जो अपने जंगल राज का जो उनके ऊपर बार बार लांछन लगाया जाता है उसको ढकने के लिए एक गुंडा राज का माहौल क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वही तो नहीं, इन्हीं का संरक्षण तो नहीं, इन जितने सारे ये मर्डर करने वाले लोग कि भैया अभी तुम कर लो, जब हम सरकार में आएंगे तो हम तुमको संभाल देंगे। क्योंकि जिस वो ज़रूरत से आपने देखा होगा कैमरे के आगे कोई गोली चलाता है, ये आसान बात नहीं है, ये बहुत बड़े सवाल उठाता है, पूरे तंत्र में भी सवाल। यहाँ पुलिस को भी अपने ऊपर क्वेश्चन मार्क्स डालने चाहिए, अपने लोगों की ब्रीफिंग होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को चिन्हित करने की ज़रूरत है और प्रिवेंटिव स्ट्राइक करने की ज़रूरत है, प्रिएम्प्टिव स्ट्राइक करने की ज़रूरत है कि इसके पहले कि वो गोली चलाए। पुलिस के पास भी बंदूक है, जो कार्यवाही करनी हो वो करे। अब ये वक्त है कि जनता को ये महसूस करवाया जाए कि आप अपनी राजनीतिक लड़ाई में जनता का बलि नहीं चढ़ाएंगे। और इसी के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट किया, आप लोगों के बीच इस बात को रखा और ये चाहते हैं कि हर आदमी इस बात का समझदारी के साथ इस बात को समझे कि ये सिर्फ दिखने वाला कानून व्यवस्था का प्रॉब्लम नहीं है, इसमें एक राजनीतिक षड्यंत्र का बू आ रहा है। मैं क्योंकि पुलिस ऑफिसर हूँ इसलिए मेरे बयान को आप एज अ पुलिस ऑफिसर रहा हूँ, इसलिए उस मेरे बयान को उस हिसाब से लिया जाए। जो उनका बयान था वो गलत जगह पे दिया गया था। ये जब आप क्राइम मैपिंग करते हैं तो क्राइम मैपिंग होता है कि किस महीने में ज़्यादा क्राइम एक्टिव रहता है, किस फेज़ में आपने देखा। ये एक हिस्ट्री, जैसे क्राइम मैपिंग होता है, मैप पे भी क्राइम मैपिंग होता है कि कौन से क्षेत्र में ज़्यादा क्राइम हो रहा है, कौन से टाइम पे ज़्यादा क्राइम हो रहा है, कौन से महीने में ज़्यादा क्राइम हो रहा है। ये सब बातें प्रेस के सामने कहने की नहीं थी। ये आप अपनी पुलिस ब्रीफिंग में जब करते हैं कि इस टाइम में हमको ज़्यादा सजग रहना है, क्योंकि हो सकता है कि ये टाइम थोड़ा मतलब ऐसा टाइम होता है जहाँ पे कि क्रिमिनल्स ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, लेकिन वो फार्मर नहीं होते, किसान नहीं होते हैं। क्रिमिनल होता है, उसको किसान से नहीं जोड़ना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। तो ये जो बयान था मुझे लगता है कि इसको संतुलित देना चाहिए था, वो गलत जगह पे बयान दिया गया।